स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को क्लास 10th के जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, दूसरा वाला प्रश्न, ठीक है, जो हिंदी पद्य के विकास से रिलेटेड होता है और उसमें रीतिकाल से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। तो रीतिकाल का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। आप विद्या में पढ़ते हो, आप जो है क्या कहते हैं और किसी बुक में पढ़ते हो तो आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। आपको वो सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस इतना पढ़ लीजिए और इतने से ही सारा काम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि हिंदी पद्य का जो विकास है वो 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। आदिकाल को हम लोग वीर गाथा काल भी बोलते हैं, भक्तिकाल को हम लोग पूर्व मध्य काल भी बोलते हैं और रीतिकाल को हम लोग उत्तर मध्य काल भी बोलते हैं, ठीक है। और आधुनिक काल को हम लोग गद्य काल भी बोलते हैं। तो ये 4 भागों में आपका हिंदी पद्य का विकास हुआ है। आदिकाल और भक्ति काल आपको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि ये क्लास 9th में पढ़ाया गया था। कोर्स के हिसाब से रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में चर्चा करना है आपको, और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है रीतिकाल के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, ठीक है। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए और बाकी अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया जाएगा। यहाँ से जो भी पढ़ाया जाएगा वो सब क्वेश्चन में आ सकता है। सबसे पहले काल की बात करें तो संवत 1700 से लेकर आपका 1900 तक इसका संवत के हिसाब से काल माना जाता है और सन के हिसाब से 1643 से 1843 है। किसी किसी बुक में 1863 भी लिखा गया, तो समय उतना मैटर नहीं करता। फिलहाल आपको जो लिखा गया ये आप ध्यान दीजिए। अन्य नाम की बात करें तो रीतिकाल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं, कला काल के नाम से भी जानते हैं, अलंकृत काल के नाम से भी रीतिकाल को जाना जाता है। और इसका एक नाम उत्तर मध्य काल तो होता ही होता है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब विशेषता लिखने के लिए आता ही आता है रीतिकाल के लिए। तो आपके इसमें क्या विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ, 4 प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। वैसे तो 2 ही पूछेगा तो 2 लिख दीजिएगा, मैं आपको 4 बता रहा हूँ। पहला, विशेषताओं को ही प्रवृत्तियां भी बोलते हैं। पहला, रीति ग्रंथों की प्रधानता, बस इतना लिख लीजिएगा। श्रृंगार रस की प्रधानता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार रस की प्रधानता। अगला, आश्रयदाता रस की प्रशंसा, रस नहीं, राजाओं होना चाहिए यहाँ पर, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। और उसके बाद आपका है ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। ये रीति काल की जो है प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब आप इतने पूरे चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और बहुत कुछ यहाँ पर आप सभी को बताना है, ठीक है। ऐसे याद रखिए, आपका क्वेश्चन कंफर्म 5 नंबर का क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं से आपको मुलाकात करा देते हैं, ठीक है। कुल 7 कवि जो हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं से क्वेश्चन हर बार किया जाता है। पहला केशवदास, और केशवदास की रचना एकदम चट कर जाइए, याद कर लीजिए। रामचंद्र की चंद्रिका, कवि प्रिया, रसक प्रिया, विज्ञान गीता। केशवदास की रचना क्या है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। चिंतामणि की बात करें तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है कवि कुल कल्प तरु। ये सब कटा है, जल्दबाजी में लिखते समय हो गया था। चिंतामणि की प्रसिद्ध रचना क्या है? कवि कुल कल्प तरु, ठीक है। ये प्रमुख कवि हैं, केशवदास भी, चिंतामणि भी, किसके? रीतिकाल के। और अगला देव जो है इसके प्रमुख कवि हैं, तो इनकी जो है यहाँ पर 3 रचनाएं हैं, शब्द रसायन, रस रसायन, रस विलास। देव की प्रमुख रचनाएं क्या? शब्द रसायन, रस रसायन, रस विलास, ठीक। मतिराम यहाँ पर हैं, प्रमुख रचनाएं इनकी रामराज, ललित ललाम, ठीक है, रामराज, ठीक है, रामराज, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप मिला लीजिएगा बुक से, रामराज तो नहीं है, यहाँ पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, रामराज होना चाहिए, कुछ भी होगा, सॉरी, राम गलत मैं पढ़ ही रहा हूँ, रसराज है, ठीक है, ध्यान दीजिए। बिहारी लाल की सही है, 700 दोहों का समूह बोला जाता है, ये बहुत प्रमुख रचना है। और भूषण का शिवराज भूषण और शिवा बावनी, और घनानंद का सुजान हित घनानंद का रचना है, ठीक है। अब ये 3 प्रमुख क्वेश्चन बन सकते हैं रीतिकाल से। रीतिकाल में वीर रस के कवि कौन है? भूषण। बाकी सब जो है श्रृंगार रस के कवि हैं, भूषण ही वीर रस के कवि हैं।
रीतिकाल के प्रवर्तक जो हैं वो केशव दास जी हैं। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? राजा जय सिंह के। ठीक है, अब आप क्या करिए, फटाफट इतना का स्क्रीनशॉट लेकर एक नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक काल बता देंगे और ये पूरा आपका पहला और दूसरा नंबर क्लियर हो जाएगा। और हमारे चैनल पर आपको पूरा कोर्स जो है उपलब्ध है, आप एक दिन में परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।